हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 2 गणित अध्याय 5 गुणा। तो हम गुणा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, पहले इसको देख लेते हैं। आपको कुछ बटन या कंकड़ ले लेने हैं और इस प्रकार से ज़मीन में घेरे बना लेने हैं पहले, और उस कंकड़ या बटन को दो दो की संख्या में इसमें सारे गोले में को भरने हैं। जब आप पूरे सारे गोले में भर लें तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दो घेरे में कितने बटन हैं उसको जोड़ना है, फिर तीन घेरे में कितने बटन हुए, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से सारे घेरे को क्रम से बार बार आपको जोड़ते चले जाना है और आपको उसको गिनना है कि कितने बटन हुए। अब ये तो दो दो बटन हुए, उस प्रकार आप तीन तीन बटन करके गिन सकते हैं, फिर चार चार बटन, फिर पांच पांच बटन, इस प्रकार से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं और आपको गिन सकते हैं कि दो गोले में कितने बटन हैं, फिर तीन गोले में कितने हैं, फिर चार में, इस प्रकार से यह गेम खेलना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज की ओर। तो हम अगले पेज पर यहाँ पर आ गए हैं। समान समूहों का जोड़ देखिए, दो मछली है, यहाँ पर दो, फिर दो मछली है, दो, तो समान समान समूहों का दो दो चार, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर दो, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, तो दो दो चार, दो छः, इस प्रकार से यहाँ पर छः हो गया। अब देखिए तीन, तीन छः, तीन नौ, इस प्रकार से यह 9 हो गया। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक झंडा मिला है जो बहुत लंबा है और यहाँ पर हमें एक बोर्ड है जहाँ पर बहुत सारे खाने लगे हुए हैं। तो हमें यहाँ पर करना क्या है ये देख लेते हैं। देखिए इसमें एक से लेकर के संख्याएं लिखी हुई है, उसमें एक घर छोड़कर गोला लगाना है। देखिए एक छोड़ के दो, फिर तीन छोड़ के चार, फिर पाँच छोड़ के छः, सात छोड़ के आठ, नौ छोड़ के 10, 11 छोड़ के 12, 13 छोड़ के 14, 15 छोड़ के 16, 17 छोड़ के 18, 19 छोड़ के 20, इस प्रकार से क्रम से हमने गोला लगाया है। अब जिन जिन संख्याओं पर गोला लगा हुआ है उसको यहाँ पर क्रम से लिखना है। तो 2, 4, 6, फिर यहाँ पर 8, 10, 12, इस प्रकार से हमें इसको क्रम से आगे बढ़ाते जाना है। अब देखिए अपनी स्लेट पर भी 50 तक की गिनती, पहले 50 तक की गिनती लिख लेना है, फिर दो दो संख्याएं, अब ये एक एक संख्या छोड़ रहे थे, अब दो दो संख्या छोड़ करके भी दो दो संख्याएं लिखना है, छोड़कर घेरा बनाना है, दो संख्याएं छोड़ लो, तीन संख्याएं छोड़ कर के भी, चार चार व नौ नौ संख्याएं छोड़ कर भी आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको क्या बनाना है, पहाड़ा बनानी है, दो का पहाड़ा बनाना है। और जब तीन का पहाड़ा बनाना हो तो दो संख्या छोड़ दीजिए, एक दो, फिर इसमें गोला, फिर चार पाँच छोड़ के छः में गोला, सात आठ छोड़ के फिर नौ में गोला, इस प्रकार से। और जो गोले पर आए उसको यहाँ पर लिखेंगे तो वह तीन का पहाड़ा बन जाएगा। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। चलिए हम इस पेज पर आ गए हैं। अब देखिए हल करो, एक गमले में दो फूल, एक और गमले में दो फूल, एक और गमले में दो फूल। तो एक गमले में कितने फूल, दो फूल, कितने गमले हैं, एक दो तीन गमले हैं, तो कितने फूल हुए, दो फूल, दो और दो चार फूल, और दो छः फूल, तो छः फूल हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक गुच्छे में कितने चाबी हैं, तो दो चाबी, इसमें भी दो चाबी, इसमें भी दो चाबी, तो एक गुच्छे में कितनी चाबी, दो चाबी। कितने गुच्छे हैं, एक दो तीन, कुल चाबी कितना हुआ, तो दो और दो चार, चार और दो छः, तो कितने चाबी हुए, छः चाबी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक गुच्छे में कितने आम हैं, तो एक गुच्छे में एक दो तीन आम हैं। कितने गुच्छे हैं, तो दो गुच्छे हैं, एक दो, तो कुल आम तीन, तीन दूनी छः, तो छः आम हो गए। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। इस प्रकार से आप इसको हल करते जाना है आपको। चलिए अब इस पेज को देख लेते हैं, इन्हें भी हल करो। देखिए एक डब्बे में कितनी पेंसिल है, तीन पेंसिल, दूसरे डब्बे में तीन पेंसिल, तीसरे डब्बे में तीन पेंसिल, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब एक समूह में कितनी पेंसिल है, एक समूह में तीन पेंसिल है,
कुल कितने समूह हैं? 1 2 3, तो 3 समूह। कुल कितनी वस्तु हो गई? तो 3, इसका 3 और उसका 3। ठीक है, तो 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो यहाँ पर 9 हो गया। 3 3 6 3 9, 9 हो गया। अब देखिए अगला, 4 बॉल का एक सेट, 1 2 3 4 5। एक समूह में 4 बॉल, कितने समूह हैं? 5 हैं, तो 4 पंछे 20 हो गए। या 4 को 5 बार जोड़ेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला, 2 पुस्तकें हैं और 5 डब्बे हैं। तो एक समूह में कितनी पुस्तकें? 2, और हर समूह में 2 2 पुस्तकें हैं, और ऐसे समूह कितने हैं? तो 5 हैं। तो कुल कितने हुए? सभी 2 को जोड़ दो, 2 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। तो यहाँ पर कितने आए? 10 आए हमारे। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। इस प्रकार से इसको आपको हल करते चलना है। चलिए अब हम इस पेज पर चलते हैं। गुणा का चिन्ह। अब हमें गुणा का चिन्ह के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम गुणा पाठ को ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, एक एक बॉक्स में कितने हैं? 3 छतरी हैं, एक और में 3 छतरी हैं। तो एक समूह में कितनी छतरी? 3 छतरी। और कितने समूह हैं? 1 2, तो कुल छतरी 3 धन 3, 3 3 दूनी 6। 3 का समूह आया है 2 बार, 6, 3 3 6। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, तो इसको 2 तिया 6। ठीक है, 3 गुणा 2 बराबर 6। इसको पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का 3 बार, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। या हम इसको 3 का भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं इस प्रकार से, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये हमारा 6 आ गया इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए आगे, ये गिलास का सेट है जिसमें सब में 2 2 हैं। तो एक समूह में 2 गिलास है, ऐसे कितने समूह? तो 4 हैं। तो कुल गिलास कितने हैं? 8। किस प्रकार से आया? 2 का समूह आया 4 बार, तो 2 गुणा 4 इस प्रकार से। तो 4, 2 का पहाड़ा 4 बार, तो 2 चौके 8। देखिए 2 गुणे 4, तो 2 गुणा 4 में 8 आया। तो इस प्रकार से हम उसको गुणा कर सकते हैं और गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। या तो हम 2 को 4 बार जोड़ सकते हैं या 2 का 4 से गुणा कर सकते हैं, तो उत्तर आ जाएगा। तो इसे ही गुणा का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज पर। अब देखिए यहाँ पर सवाल समझो और हल करो। देखिए यहाँ पर एक डब्बे में 3 है, एक और में 3 हल है और 3 हल है। तो एक समूह में कितने हल हो गए? एक समूह में 3 हल। और कितने समूह हैं? 1 2 3, तो 3 समूह हैं। अब इसको हल करना है, तो किस प्रकार से? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इसको हम 3 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, और 3 तिया 9, या फिर 3 3 और 3, इसको जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। तो आप जोड़ भी सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगला, एक समूह में कितने फूल हैं? तो 4 हैं। और यह कितने समूह हैं? 1 2 3 4, 4 समूह हैं। तो इसको हमें जोड़ना है, तो 1 2 3 और 4। या तो आप इसको जोड़ सकते हैं, या फिर 4 गुणा 4, तो 4 चौक का 16 आता है। इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। तो चलिए इस पेज पर देखते हैं, गुणा माने बार बार जोड़ना। तो हम गुणा सीख रहे हैं, ये गुणा का चिन्ह है और ये जोड़ का चिन्ह है। तो देखिए, गुणा का मतलब बार बार जोड़ना ही होता है। 2 2 2, हम 2 को 3 बार जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 2 2 4 2 6। या हम 2 को 3 से गुणा करते हैं, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 3 6 3 9 12, तो यहाँ हम 12 लिख लिए जोड़ करके। या हम सीधा गुणा कर सकते हैं, 3 चौक 12। देखिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, 3 गुणा 4, 3 चौक 12। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। अब देखिए, 3 और 3 को जोड़ने पर 6 मिलता है, या 3 दूने 6।
ठीक है। 5 10 15 यहाँ पर, या 5 तिया 15 यहाँ पर भी हम उसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होएगा, और 4 गुना 2, 4 दूने 8, यहाँ पर भी गुणा से जल्दी हो जाता है। अब देखिए 3 को 5 बार जोड़ेंगे तो 15 मिलेगा, लेकिन यह बहुत लंबा है। अगर हम 5 को 3 से गुना कर दें तो 5 तिया 15 जल्दी उत्तर आ जाएगा। 6 और 6 12, और 6 दूनी 12, 8 8 8 8 4, 8 को हम जोड़ेंगे तो 32 आएगा, लेकिन 8 गुना 4, 8 चौक 12, तो यहाँ पर हमारा उत्तर 32 आ जाएगा। अब देखिए 4 गुना 3, 4 तिया 12, या 4 को 3 बार जोड़ेंगे तो 12 आएगा। 7 को 3 बार जोड़ेंगे तो 21 आएगा, या 7 तिया 21। इस प्रकार से हमारा यह अभ्यास कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से बार बार करिए। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि गुणा करते वक्त किस प्रकार से हमें करना है, इसको गुणा को कैसे पढ़ना है। 2 गुणा 1 बराबर 2, तो इसको कैसे पढ़ना है। 2 गुणा 1 बराबर 2 को हमें पढ़ना है 2 एकम 2, ठीक है। और जब 2 गुणा 2 हो जाए तो उसे कैसे पढ़ते हैं, 2 दूनी 4। देखिए 2 गुणी 2 है तो 2 दूनी 4। उसी प्रकार 2 गुणा 6 है, नहीं 2 गुणा 3 है तो 2 तिया 6, फिर 2 गुणा 4 को 2 चौके 8, 2 गुणा 5 को 2 पंचे 10, 2 गुणा 6 को 2 छके 12, 2 गुणा 7 को 2 सत्ते 14, और 2 गुणा 8 बराबर 16 को 2 अट्ठे 16, 2 गुणा 9 बराबर 18 को 2 निया 18, और 2 गुणे 10 बराबर 20 को 2 दहम 20। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो ये 2 का है। अब इसको 3 का, 4 का, 5 का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट गुणा लिखें। अब देखिए 2 गुणा 1 बराबर 2 है, तो 2 गुणा 2 बराबर 2 धन 2, 4 ही आएगा, और गुणा करने पर भी 4 आएगा। 2 गुणा 3 को 3 बार जोड़ने पर भी 6 आएगा, और गुणा करने पर भी 6 आएगा। तो इसी प्रकार इसको जोड़ कर सकते हैं या डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से पहाड़े को पढ़ना है आपको। तो देखिए 2 2 4 2 6, ये आपका क्या है, पहाड़ा आया है। इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसको बार बार आप अभ्यास कीजिए। अगले पेज पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें एक पेड़ दिया गया है जिसमें फूल है, और हर फूल में कितने हैं, 5 पत्ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है पंखुड़ी है, 5 पंखुड़ी एक फूल में। तो एक फूल है तो कितनी पंखुड़ी, 5 गुणा 1 बराबर 5। अब 2 फूल है तो एक में 5 है, तो गुणी 2 कितना हो गया, 5 गुणा 2 बराबर 5 दूनी 10 हो गया। तो 3 में 5 गुणा 3 बराबर 15, 4 में 5 गुणा 4 बराबर 20, और 9 फूल रहेगा तो 5 गुणा 9 45। उसी प्रकार आपको इसको जो गुणा करना है, आपको कंप्लीट जितने फूल हैं उसको भी आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब 2 का गुणा हो गया। अब यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर तिपाया है, 3 पाया वाला और 4 पाया वाला, ठीक है। तो 1 तिपाई, देखिए 1 तिपाई यहाँ पर 1 में 3 टांगे हैं, तो 3 गुणा 1 बराबर 3, और 2 तिपाई इसको और इसको मिला के जोड़ेंगे तो कितने तिपाई हो गए, 3 + 3 टांगे, तो 3 गुणा 2 बराबर 6 हो गया। 3 का 2 गुणा, 1 गुणा 1 गुणा 3 दूनी 6, 2 हो गया, तो 2 का गुणा। अब 3 है तो तीनों को 1 गुणा 2 3, तो तीनों का करेंगे तो 3 गुणा 3 बराबर 9। इस प्रकार से आपको इसको आगे बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक अंकी संख्या को एक अंकी संख्या से गुणा करना सीखा है, जैसे कि 3 गुणा 9, 4 गुणा 2 आदि। अब हम शून्य के साथ भी गुणा करेंगे, 0 गुणी 3, तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं।
देखिए हमें 3 गुणा 3 मतलब कि 3 डब्बे में 3 चीज़ें दी गई है, तो उसको जोड़ेंगे तो 3 3 3 3 बार आया तो 9 हो गया। उसी प्रकार अगर 2 2 का हम जोड़े हैं तो 3 गुणा 3 या 2 2 2 को जोड़ दिए तो 6 हो गया। अब यदि हमें एक एक चीज़ें दी गई है तो 3 गुणा 1 तो 1 1 तो 3 बार तो 3 आया। अब हमें कोई सामान ही नहीं दिया गया है, देखिए यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली, यहाँ पर खाली, और उसको 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो 0 0 का कितना आया 0 आएगा। अब 0 गुणित 6 है तो भी 0 आएगा, 0 गुणित 8 है तो भी 0 आएगा, 0 गुणित 10 है तो भी 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि इसमें कोई समान ही नहीं है, तो 0 है तो 0 ही तो आएगा। अब यहाँ पर 1 था तो 1 के साथ गुणा किए तो 3 आया। अब यहाँ पर 0 है तो 0 ही आएगा, चाहे उससे आप 100 का भी गुणा कर लो, ठीक है। तो अब देखिए 4 गुणित 0 को देखिए, तो यहाँ पर हम 4 गुणित 0 पर आएंगे। चलिए, चर के 3 डब्बे हैं तो 12 हो गया। 4 गुणित 2 तो 4 धन 4 बराबर 8, 4 गुणित 1 है तो 4 हो गया। अब जब यहाँ पर 0 है तो 4 गुणित 0 करेंगे तो 0 बार आएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई वस्तु नहीं है, तो 4 गुणित 0 बराबर 0। 5 गुणित 0 से भी करेंगे तो भी 0, 6 से गुणा 0 करेंगे तो भी 0, 3 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। शून्य में किसी भी संख्या से गुणा करें या किसी संख्या में शून्य का गुणा करें तो शून्य ही आता है, ठीक है। तो आप समझ गए इसको। अब देखिए, गोले गिनो पहाड़े लिखो। यहाँ पर गोले दिए गए हैं और उसको गिनना है, तो 2 2 और 2 4, 2 2 4 2 6, फिर 8 12, इस प्रकार से उसको गिन गिन करके 20 तक लिखा गया है। देखिए यहाँ पर 3 हो गया, तो इस लाइन और इस लाइन को गिनिए, 3 6, फिर इतने को गिनिए 9, फिर इतने को गिनिए 12, इस प्रकार से इसको पहाड़ा बनाया गया है। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा बना है और यहाँ पर 3 का पहाड़ा बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 4 5 और 10 तक के पहाड़े आपको बनाने हैं, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 से 20 तक की गिनती लिख दीजिए। अगर और आपको अच्छे से बनानी है तो 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 2 लाइनों में आपको लिखते जाना है और आपको पहला लाइन को छोड़ देना है। दूसरा लाइन में जो आएगा वह आपका 2 का पहाड़ा है। अगर आप 3 का बनाना चाहें तो 3 लाइन में लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। और पहले के 2 लाइन को छोड़ दीजिए, फिर आपको तीसरा लाइन में जो मिला वह आपका 3 का पहाड़ा है। तो इस प्रकार से आप और आगे बढ़ाते सकते हैं। जैसे 4 का लिखना है तो आप इस प्रकार 4 लाइन बना लीजिए, 1 2 3 4, और इसमें लिखते चले जाइए। फिर जो आपको चौथा लाइन आएगा वह आपका 4 का पहाड़ा हो जाएगा। अगर आपको 5 का चाहिए तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए, फिर वो आपको लास्ट लाइन वाला मिलेगा, वो आपका 5 का पहाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 10 तक का पहाड़ा जरूर बनाइए। यहाँ पर आपको 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े दिए गए हैं, तो आपको इसको याद करने हैं। इसको अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पर आपको देखिए वर्क मिला है, तो इसको आपको 2 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा, इस तरह से आपको 10 तक का पहाड़ा को आप अपने पेंसिल से इसको पूरा करिए। खाली स्थान दिए गए हैं, ठीक है। इसको याद करने के आप जब इसको अच्छे तरह से याद कर लेंगे तो आप इसको आसानी से भर सकते हैं। तो इसको अच्छे से याद करिए और फिर इसको फुल कीजिए। अब है हल करो। चलिए अब हल करो, अगला पेज आ गए हैं। मोहन को 5 रुपए के 4 नोट मिले। देखिए यहाँ उसको 4 नोट मिले हैं मोहन को, तो उसे कुल कितने मिले? 5 5 10, 5 15, 5 20। इसको हम इस प्रकार जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, 5 रुपये 5 रुपये 10, 5 15 और 5 20 रुपये। या हम फट से निकाल सकते हैं, 5 गुना 4, 5 चौक 20, गुणा करके हमने पहाड़ा याद कर लिया है। तो 5 चौक 20, फट से हमारा उत्तर आ गया। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, एक तिपाई की 3 टांग होती है, यहाँ पर 3 टांग लिख दिए। अब 2 तिपाई में कितनी होंगी? तो पहाड़ा पढ़िए, 3 दूनी 6, ये हमारा उत्तर हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। सदाबहार के एक फूल में 4 पंखुड़ी। देखिए यहाँ पर एक फूल में 4 पंखुड़ी है और हमारे पास 5 फूल है, तो हमें कितना उसमें पंखुड़ी प्राप्त होते हैं? तो 4 पंछे 20, या हम
तो उसको 4 बार जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें गुणा करना पहाड़ा याद है तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे गुणा कर सकते हैं। 4 पंचे 20। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक पेंसिल 2 रुपए की होती है तो 4 पेंसिल कितने की होगी? तो 2 का 4 बार पहाड़ा पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो ये आपका 8 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगले चलते हैं। 5 नंबर, शंभू 5 संतरे लाया है, हर संतरे में 10 फाके हैं, तो बताओ संतरे में कुल कितनी फाके हैं? वह 5 संतरे लाया है, उसमें सभी में एक एक में 10-10 की फाके हैं, तो गुणा करते 5 दहम 50। तो ये हमारा हो गया। ज्योति क्यारियों में बीज बोना चाहती है, उसके यहाँ 7 क्यारी है और उसे हर क्यारी में 6 बीज बोने हैं, तो उसे कितना बीज चाहिए? उसके पास 7 क्यारी है और हर क्यारी में 6 बीज चाहिए, तो 7 छक्के 42। तो उसे कितना बीज चाहिए? 42 बीज चाहिए। ये आपका कंप्लीट हुआ। शेखर इमली के बीज इकट्ठे कर रहा है, उसे 6 फलियां मिली है और हर फली में 6-6 बीज थे, तो उसे 6 फली है और एक फली में 6 बीज हैं, तो 6 छक्का 36। उससे कुल कितने बीज मिले? 36 बीज मिले हैं। रीता के पास 3 चाक है, यहाँ पर देखिए रीता के पास 3। अब गीता, अमीना, राहुल और आफ्ताब के पास 2-2 चाक हैं, तो सबके पास कुल कितने चाक हो गए? तो 2, 2 4, 2 6, 2 8। तो उसको हम यहाँ पर लिख के उसको गिन सकते हैं। सबको गिनेंगे तो कितना आएगा? 11। 11 चौक हैं। तो ये हमारा यह पेज भी समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले पेज की ओर। अब देखिए यहाँ पर कार्ड चुनो, पहाड़ा बोलो। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड बोर्ड बनाने हैं, फिर उसमें पहाड़ा बनानी है। ठीक है, जैसे कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 खोजना है। 3 तिया 9, फिर 9 खोजना है। अब यह है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 10 को खोजना है। इस प्रकार से कार्ड बनानी है आपको। 1 से लेके 100 तक की कार्ड बनानी है और उसमें से फिर उसको ढूंढ ढूंढ करके आपको पहाड़े के रूप में पढ़ना है। अब देखिए लंगड़ी कूदो पहाड़ा बोलो। अब यहाँ पर लंगड़ी कूदो पहाड़ा बोलो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, देखिए फिर 21, फिर 28। इस प्रकार से आपको इसमें पहाड़ा लिख करके एक्टिविटी करनी है, अपने दोस्तों के साथ खेलना है। ठीक है, तो इसको आप घर पर भी कर सकते हो। 2 का पहाड़ा भी बना सकते हो, 3 का, 4 का, इस प्रकार से। फिर उसमें जहाँ जहाँ कूदते जाओ वहाँ पर जोर से उस अंक को बोलते जाना है। अब है पहाड़ा पूछो। देखिए 5 सत्ते तो 35। आप अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिल करके पहाड़ों पूछो खेल खेल सकते हो। फिर आप एक दूसरे से पहाड़े पूछते चलिए और वो बताते चलेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा गुड़ा कंप्लीट होता है। आप अच्छे से अभ्यास करिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।